Everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to complete art copy जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे. So as you all know कि हम यहाँ पे GS1 की कॉपी पढ़ रहे हैं जो कि श्रुति शर्मा मैम की कॉपी है. तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसको अपलोड कर दिया है. तो आप वहाँ पर से जाके देख सकते हो. मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी, ठीक है. तो GS1 2 3 4 एंड ऑप्शनल में सोशियो की, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर लिए थे. एंड देन अभी हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से. सो बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक ये है कि मैम का जो स्कोर था इसमें वो 119 था. GS1 की ये कॉपी है ना, तो 119 था और उन्होंने जस्ट बिफोर मेंस ये कॉपी लिखी थी, ठीक है. तो जस्ट बिफोर मेंस की कॉपी है, तो इससे हमें एक्चुअल एक टाइप से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगा यही एक्चुअल मेंस में, ठीक है. तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स और रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है. और कुछ कंक्लूजन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कुछ भी स्कीम वगैरह जो भी रिलेवेंट है, डेटा है, फैक्ट है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि है डिस्कस डिज़ायरेबिलिटी ऑफ यूसीसी, ठीक है. यूसीसी की डिज़ायरेबिलिटी क्या है इन मल्टी कल्चरली डाइवर्स कंट्री जैसे हमारा इंडिया में, ठीक है. अब इसका जो डिज़ायरेबिलिटी क्या है, लेट्स सी. आर्टिकल अब यहाँ पे यूसीसी के बारे में आएगा, तो व्हाट वी कैन राइट एज अ इंट्रोडक्शन कि भाई यूसीसी आ रहा है, सिंपली जस्ट लिखो आर्टिकल 44 जो हमारा इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दी कंट्री. सिंपली 3 लाइन का इंट्रोडक्शन है. सो ये हो गया. नेक्स्ट, अब जो पूछा गया है डिज़ायरेबिलिटी पूछा है, तो वही हमें बताना है. डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कोड क्या है यहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी. सो इज सीन इन टर्म्स ऑफ, कैसे देखा जा सकता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट इक्वलिटी टू वेमेन, सही बात है, इक्वलिटी देगा ये. डूइंग अवे विथ एज ओल्ड रिलीजियस इनजस्टिस, ठीक है, अगेंस्ट इक्वलिटी इन दी इनहेरिटेंस राइट, मैरिज, एडॉप्शन एट्सेट्रा, ये सब के बारे में टैकल करेगा. जैसे रिसेंट इशू हुआ है तलाक़े बिद्दत, पॉलीगमी के बारे में ये बताता है. तलाक़े बिद्दत मतलब पॉलीगमी और तलाक़े बिद्दत, ये देखो लिखा गया है, ठीक है. एग्जाम्पल है ये. एंड देन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग एंड फ्रेटर्निटी इनवसाज्ड इन प्रेम्बल, जो प्रेम्बल का जो ये आइडिया है ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है. जैसे लीगल इक्वलिटी जो यहाँ पे है बेस ऑफ कम्युनिटेरियन ब्रदरहुड, ठीक है, ये है. तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा हम देख सकते हैं और क्या करेगा ये, क्रिएशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. आइडिया ऑफ मेंटेनेंस फॉर वीमेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वीमेन कॉन्ट्रैक्ट जैसे कैन बी एडॉप्टेड फ्रॉम इस्लाम से अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया. एंड देन देखते हैं फोर्थ पॉइंट, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का, जैसे BR अम्बेडकर का था, फॉर ट्रू इनकरेज, अच्छा, ट्रू नेशनल बिल्डिंग विल ऑल्सो इनकरेज, ठीक है, इंटरकास्ट जैसे और रिलीजन, इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज वगैरह ये सब है. बट हाउएवर, ठीक है, हाउएवर डिज़ायरेबिलिटी कैन बी क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन करी जा सकती है. कम्यूनल आउटरीच, जैसे फीलिंग ऑफ ट्रेडिशंस बीइंग टारगेटेड, जैसे यहाँ पे है सायरा बानो केस वाला हाईलाइट कर दिया गया है यहाँ पे है. एंड ये सबरीमाला जजमेंट, ठीक है. एंड देन मे इनकरेज मेजोरिटेरियन टेंडेंसी, कैसे, जैसे ओनली वन कम्युनिटीज़ रिलीजियस प्रैक्टिस में डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेट करेगा. एंड इधर आता है हमारा थ्रेटन डाइवर्सिटी ऑफ कस्टम्स, जैसे यूनिक मैरिज कस्टम्स इन मेघालय, ठीक है, यूनिक मैरिज कस्टम्स इन मेघालय, नागालैंड एंड बंगाल, ठीक है. एंड देन यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन इक्वलिटी एंड सेफ गार्ड्स may persist along with diversity, जैसे यहाँ पे है ट्रिपल तलाक लॉ, इनहेरिटेंस राइट्स और गारंटिंग
women equality etc. अब ये कंक्लूजन है, यूसीसी thus is an ideal goal which must organically come from the people rather than be enforced coercively. ठीक है, ये देखो पॉजिटिव नोट पे ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म किया गया. जैसे ऑलवेज यू कैन सी कि जो कंक्लूजन होता है वो पॉजिटिव होता है, फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे बेस्ड होता है. ठीक है, एंड जो GS1 का जो आई थिंक जो इंट्रोडक्शन है ना, वो मेरे को बहुत सही लगता है कि बहुत वो बेसिकली हमें मिल जाता है. हिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे जैसे एज मच एज जैसे अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जितना यूज़ कर सको उतना यूज़ करो. कि यूसीसी की बात आए जस्ट नोट डाउन, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है भाई. सोचने के लिए बॉडी में सब हेडिंग्स बहुत ज़्यादा है. बट अगर आप कुछ हद तक जो है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को आप प्रिपेयर कर लेते हो तो एक एज मिल जाता है, और टाइम भी काफ़ी बच जाता है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अब हम कि विमेन विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ठीक है एंड फ्रॉम रूरल एरिया आर रिलेटिवली मोर एक्टिव इन दी लेबर मार्केट. ठीक है, कंपेयर टू विमेन विथ मिडिल और हाई स्कूल एजुकेशन एंड फ्रॉम अर्बन एरिया. जैसे व्हाट एक्सप्लेन्स दिस एनॉमी. ठीक है, सही बात है. लेट्स सी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है, is dismissal in the country has decreased from 35% to 20% according to UN from 1990s to 2011. अब यहाँ से एक चीज़ हमें समझना है कि ऑलवेज लाइक ये जो कुछ टाइप के जो फैक्ट होता है, जो डेटा होता है, वो स्टिल रिलेवेंट होते हैं. ठीक है, ये हमें पता ही होना चाहिए. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, जो फैमिली हेल्थ सेल सर्वे वाला जो रिपोर्ट है वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, SDG पता होना चाहिए. जो कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी फिट आ जाएंगी, नॉट ओनली इन GS1 बट GS2 में भी. विमेन वल्नरेबल सेक्शन, हेल्थ एजुकेशन है, वहाँ पर भी फिट हो जाए. GS4 में भी फिट हो जाएगा, GS3 में भी फिट हो जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ एरिया है ना, इन सब का डेटा फैक्ट कलेक्ट करके उसको यूज़ करो. और आजकल तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो खुद ही डेटा सीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. डिस्पैरिटी अब हम देखते हैं. डिस्पैरिटी विद इन दी ये जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें क्या डिस्पैरिटी है. पहला तो रूरल एरिया को लेके है कि हायर प्रोपोर्शन जो है रूरल एरिया में हायर प्रोपोर्शन है. कैसे, यहाँ पे प्रीपोंडेंस ऑफ पॉवर्टी. ओके, या प्रीवेलेंस ऑफ पॉवर्टी का ज़्यादा है. इन इज़ ग्रेटर. ठीक है, इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर डिमांड फॉर मोर इनकम. सही, अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है. पॉवर्टी ज़्यादा है इसलिए उनको इनकम की ज़रूरत है, तो दैट्स वाई ये चीज़ है. दूसरा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ये कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉट इन दी GS पेपर्स बट ऑल्सो इन ऑप्शनल में भी. जैसे मेरा जो ऑप्शनल है सोशियो में तो बहुत ज़्यादा फेमस है. and large proportion of women engaged in welding sewing agriculture activities. ठीक है, इसमें है. greater acceptability of working in nearby lands like communal groups of women wearing जैसे SSG etc. सही बात है. and less safety concern safety concerns भी है. place of work close to home. ठीक है, जैसे मनरेगा के बारे में है तो मनरेगा एम्प्लॉयमेंट लाइक इन रूरल एरिया लार्ज विमेन मेंबर्स हैं. ठीक है, मनरेगा में. ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रेटर सेफ्टी कंसर्न्स. जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जैसे रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड माना जाता है इसको. एंड हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सो जॉब डिमांड डज नॉट मीट एज हाईली ओवर क्वालिफाइड फॉर एग्जिस्टिंग जॉब मार्केट. सही बात है, ये भी मिसमैच है. एंड देन बेटर इनकम लेवल, विमेन वर्किंग जो विमेन वर्क कर रही हैं सीन टू डिक्रीज विथ ग्रेटर फैमिली इनकम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पैट्रियार्की वगैरह देखा जाता है. नीड फॉर वर्किंग लेस. एंड फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिलीज लाइक नो वन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रेन इन केस ऑफ वर्किंग पेरेंट्स. सही बात है, ये भी एक रीज़न है. एंड दिस एनॉमी कैन बी सॉल्व बाय, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रिएटिंग कंडूसिव इन एटमॉस्फियर फॉर अर्बन वुमेन. कैसे,
सेफ वर्क स्पेसेस, क्रीक जो फैसिलिटी है वो है, एंड विमेन सपोर्टिव पॉलिसी जैसे जोमेटो वगैरह, जोमेटो, ठीक है, पीरियड का लीव मिलना चाहिए, अवेयरनेस के बारे में है। एंड द मटर्निटी बेनिफिट एक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल इन लिमिटेशन, सॉरी इन इम्पॉर्टेंट लीगल, ये कुछ और लिखा है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीगल इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन, सही है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये हो गया सिंपली। यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ समझने जैसा नहीं है, बिकॉज ये सोसाइटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको जनरल चीज़ें भी पता है ना तो उससे भी आप आंसर्स बता दोगे, एक्सेप्ट आपको कुछ एग्जांपल्स, यूनिक एग्जांपल्स कलेक्ट करने होंगे जो कि आप यूज़ कर लो। बाकी आप उसी डायरेक्शन में बात करोगे, विमेन के बारे में बात करोगे तो फिर बात करोगे भाई कि पैट्रियार्की है सोसाइटी में, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, एंड सेकेंड प्रेफरेंस पे रखा जाता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप डिराइव कर सकते हो। तो सोसाइटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, डोंट बॉदर सो मच कि यार सोसाइटी का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, बस एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे कलेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हीट वेव्स। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स एंड सजेस्ट वेज टू इफेक्टिवली मैनेज देम, ठीक है, कैसे देखते हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव रिफर टू अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर्स लाइक एवर एज, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हीट वेव क्या है, रिफर टू सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, इवन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सही बात है, एंड विथ रिपरकशंस ऑन बोथ ह्यूमन्स एंड द इन्वायरमेंट, दोनों पे रिपरकशंस होता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि क्या है इम्पैक्ट हीट वेव्स का। इम्पैक्ट में भी अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पे सब हेडिंग्स सब डिवाइड किया गया है। पहले इम्पैक्ट है, ये तो हमें इम्पैक्ट बताना, पहला हमारा इम्पैक्ट और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे होगा ना, तो स्टेक होल्डर के अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया, जैसे ह्यूमन्स पे क्या अप्रोच इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन्स में भी ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अदर पे क्या, प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटल वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब कैटेगराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपके आंसर को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो ये है, जैसे लेट्स सी यहाँ पे ह्यूमन के बारे में है, तो ह्यूमन हेल्थ पे है क्या, हीट स्ट्रोक ड्यू टू एक्सेसिव हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है, जैसे मोर देन 50 PPT, ये ड्यू, अच्छा यहाँ पे है दिल्ली के बारे में है, ठीक है। एंड देन प्रोडक्टिविटी के बारे में है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेस वैल्यू एडिशन होगा ड्यू टू फेनोमेना ऑफ बर्नआउट के कारण, ठीक है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। एंड डिफाइंड बाई WHO, अब ये देखो ये वैल्यू एडिशन, ये एक जेनरिक पॉइंट है, ये जेनरिक पॉइंट है जो हमें पता होता है, बट यहाँ पे अगर आप WHO के बाद ऐसे लिख देते हो तो ये एक वैल्यू एडिशन हो जाता है कि भाई ये चीज़ हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज में ये चीज़ बोला गया है। एंड देन मेंटल वेलबींग के बारे में, फीलिंग ऑफ काम इवनिंग इज ऑफन इम्पैक्टेड, जैसे हार्ट रिलेटेड एंड मेंटल स्ट्रेस, ये सब हो जाएगा। इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे इन्वायरमेंट पे स्पीसीज डाइवर्सिटी अफेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। एंड देन फ्लोरल डाइवर्सिटी, जैसे फ्लोरल डाइवर्सिटीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वाटर स्कैसिटी हो जाएगी, जैसे बर्ड डिपेंडेंट ऑन वेदर, वेटलैंड्स पे डिपेंड है। एंड ह्यूमन सोर्सेज आर ऑल्सो अफेक्टेड, कैसे देखो यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया गया, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स पे इम्पैक्ट है। यहाँ पे है ये क्या लिखा है, इन्वेसिव स्पीसीज जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब वे क्या है, क्या क्या तरीका है इसको कम करने का, वे टू इम्प्रूव, यहाँ पे है सस्टेनेबल प्लानिंग होनी चाहिए, लेस यूज ऑफ कंक्रीट का कम से कम यूज हो, रिप्लेसेस बाई वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे बायोस्वेल्स, ठीक है। एंड टू बी लर्न फ्रॉम चाइनाज स्पंज सिटी, चाइना का जो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट उससे हमें सीखना चाहिए। एंड इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेसेस, जैसे मिहिर शाह का मटेरियल। अब ये देखो ये चीज़ हमें लाइक
जस्ट नोट डाउन दिस कि मिहिर शाह की कमेटी की रिपोर्ट थी ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब जस्ट इतना ही नोट कर लो एंड इतना ही यूज़ करना है अपने आंसर्स में, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लिमिट ग्लोबल वार्मिंग कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे फेम का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, फेम 2 आ गया है, ई ड्राइव, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। ओनली ए फुलफिलमेंट ऑफ एसडीजी, ये देखो एसडीजी आ गया, एसडीजी 13 जो क्लाइमेट चेंज से टैकल करता है, ठीक है। एसडीजी 13 क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एसडीजी याद होने चाहिए सारे। एंड एसडीजी 13 कैन हेल्प इन लिमिटिंग हीट वेव इन दिस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये देखो सिंपली एसडीजी का मेंशन कर दिया गया है। तो ये एक सिंपल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट ऐसे को रिलेट करके आप सोच सकते हो कि ये कोई क्वेश्चन था, एंड उसको हमें कितने अच्छे से यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करके उसको टैकल किया गया है, ठीक है, ये स्टेक होल्डर अप्रोच से, ठीक है। अब यहाँ पे ये है एक मेरे को ये इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जस्ट नोट डाउन दिस कमेटी, ये कमेटी रिपोर्ट बिकॉज GS 1 2 3 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमेटी रिपोर्ट्स एंड ऑल। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करो, ठीक है। तो ये कमेटी रिपोर्ट को नोट डाउन करो अपने आंसर्स में, इसको यूज़ करो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सब मरीन कैनयन डिफरेंट फ्रॉम ओशन ट्रेंचेस, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनयन। लेट्स सी, मरीन टोपोग्राफी के इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, सही बात है, टू ऑफ देम बीइंग, इनमें से दो क्या है, कैनयन है एंड ट्रेंचेस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबमरीन कैनयन एंड ओशन ट्रेंचेस क्या डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया कि ये डेफिनेशन हम बता रहे हैं। डेफिनेशन में दीज आर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर इन दी बॉटम ऑफ द सी विथ वेरिंग लेवल ऑफ लेयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, देयर आर डीप वैलीज और क्रैक्स इन द ओशनिक फ्लोर, ठीक है। ये क्रैक्स होते हैं और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो प्रॉपर डायग्राम भी बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो, आप डायग्राम नहीं बना रहे हो, तो ये तो गलत बात है, ठीक है, रिलेवेंट ही नहीं है समझो तो। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन लार्जली डिनंशिएशन, ठीक है। एंड यहाँ पे है फॉर्मेशन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से हो जाता है ये फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसका होता है हमारा स्प्रेड अक्रॉस दी ओशन पे ये स्प्रेड होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बट यहाँ पे ये ना लार्जर नंबर ऑफ ट्रेंचेस इन दी पैसिफिक ओशन में ज़्यादा है। एंड यहाँ पे है सपोर्ट्स, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रेटर लिविंग क्रिएचर्स को। यहाँ पे लेस लाइफ ड्यू टू ग्रेट डेप्थ, ज़्यादा डेप्थ होने से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल उतना नहीं है। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हडसन कैनाल लिखा गया है, ये लिखा गया है लैक ऑफ, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ राइट, ये क्या लिखा है, आई डोंट नो, लैक ऑफ लाइट लिखा है। तो एग्जांपल यहाँ पे मरियाना ट्रेंच लिखा गया, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे देखो डायग्राम भी बन गया और इसको डिफाइन भी कर दिया गया है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पूछा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनयन कैसे फॉर्म होता है। इन दी इट फॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द डाउन कटिंग बाय द ओशन फ्लोर, कैसे, एंड वेरिएशन इन इट्स डेप्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम leading to various layers, a mix of erosional and tectonic processes lead to its creation. Both landform help, जो ये दोनों कैनयन एंड ट्रेंचेस की बात कर रहे हैं हम उसी के बारे में, both landform help us together in creating a picture of a oceanic paleo surface and give scientific insights into the process of earth formation and मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये दो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गेनिंग पॉपुलरिटी, सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम रिमेन्स अ बॉटलनेक, सही बात है, ठीक है। एंड डिस्कस द अवेलेबिलिटी लिथियम इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, ऑल्सो एग्जामिन अदर चैलेंजेस इन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, लिथियम के बारे में पूछा है। बेसिकली लिथियम की यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा ना, तो उसी से रिलेटेड है। लेट्स सी, लिथियम इज़ ट्रूली, ये देखो कीवर्ड आया, ट्रूली टुमारोज गोल्ड, कल का ये गोल्ड है। एंड ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। येट इट इज़
इन इट इज़ इन स्कार सप्लाई है, एंड करेंट प्रोडक्शन बीइंग डोमिनेटेड बाय अ फीस, ठीक है, कंट्रीज जैसे यहाँ पे चाइना का यहाँ 90% ऑफ इंडिया का इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। अवेलेबिलिटी देखा जाए तो वर्ड में ये कुछ मैम ने देखो ये कितने प्रॉपर डायग्राम बना दिया गया है, तो वहाँ पे डायग्राम बना के आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है। तो ये डायग्राम्स वगैरह जो है ना एक एक्स्ट्रा एज देते हैं आपको। GS1 में भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके उतना डायग्राम को बनाओ। तो एंड इंडिया का डायग्राम और वर्ल्ड का डायग्राम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। रफ आइडिया देखो कितने अच्छे से मैम ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो चिली का लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, चाइना में है। इन चिली, अर्जेंटीना एंड पराग्वे जो ट्रायंगल है, ABC ये बोला जाता है, अर्जेंटीना, पराग्वे, अच्छा वो बोलीविया था ABC पे, ठीक है। तो इनकी जो ट्रायंगल पे होल्ड्स द हाईएस्ट रिजर्व इन दी वर्ल्ड, ये हाईएस्ट रिजर्व है यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना, बताओ आप वर्ल्ड में क्या हाईएस्ट रिजर्व है, क्या है। एंड इन इंडिया में देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन आर इन इनिशियल स्टेज पे है। कैसे देखो यहाँ पे रिजर्व फाउंड इन, कहाँ रिजर्व है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे यहाँ पे है मारलेगन अलपतने रीजन जो कर्नाटका का है। जो कितने ब्रॉडली ये चीज़ें याद थी मैम को, सोचो। सो ये सब हम देख के जस्ट सोचते हैं कि कैजुअल वे में लेते हैं, बट इट इज़ वेरी टफ टू रिकॉल दोज थिंग एंड राइट डाउन एट दिस प्रेशर एंड प्रेशर कंडीशन में, ठीक है। पार्ट ऑफ राजस्थान में भी है, येट एक्सट्रैक्शन देखा जाए तो यहाँ पे है इज़ स्टिल नॉट फाइनेंशियली वाइबल। कैसे देखो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है, चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे लिथियम, ये रॉ मटेरियल, लिथियम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, लार्जली इम्पोर्ट बेस्ड पे होता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है यहाँ पे हमारे, रिस्ट्रिक्टेड टू Tier 1 सिटीज़, एंड इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, हाईली एक्सपेंसिव, जैसे रिस्ट्रिक्टेड टू अपर मिडिल क्लास सेक्शंस, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फेज वाइज अप्रोच होनी चाहिए, बिगिनिंग विथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फर्दर स्पेंडिंग आउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ PM's न्यू इंडिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़, लेट्स सी वन थिंग, कि जो है अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बेसिक, जो कोई इशू चल रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स तो आप स्टेपल से निकाल सकते हो, स्टेपल से बहुत सारी चीज़ें टैकल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से सोचने की कोशिश करो कि भाई इस सिंपल आंसर को कैसे हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए लिखना ही ज़रूरी नहीं है, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करो, ठीक है, कैसे हमें लिखना है, क्या हम सोच पा रहे हैं, क्या नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी सिंपल चीज़ें लिखी गई हैं, बट एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे हैं। तो मैम ने एग्जाम्पल्स का कलेक्शन बहुत किया था लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वर द कंडीशन दैट लेड टू अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये हमारा अब आ गया ये 15 मार्क का क्वेश्चन। अब तक हम 10 मार्क का कर रहे थे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑल्सो डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेप, क्या इम्पैक्ट है ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, कैसे, लेट्स सी। द अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन 1920s अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ठीक है, एंड द अली ब्रदर वॉज अ ब्रेक थ्रू इन नेशन वाइड मूवमेंट, ठीक है, ऑन अ सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आगे प्रिवेलिंग कंडीशंस, इंटरनेशनल सिचुएशंस, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे द अनजस्ट क्लॉजेज ऑफ ट्रीटी ऑफ लेट्स सी, हाँ, तो हमारा ये प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या है। प्रिवेलिंग कंडीशन लेट्स सी कि इंटरनेशनल सिचुएशंस उस टाइम पे क्या चल रही थी, जैसे द अनजस्ट क्लॉजेज ऑफ यस ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ठीक है, विथ टर्की के साथ ये जो ट्रीटी थी वो अनजस्ट था। एंड देन कोरिस्पॉन्डिंग एंगर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इंडियन मुस्लिम्स कुड बी टैप्ड,
फ्रीडम स्ट्रगल की बात करा जाए तो द रॉलेट सत्याग्रह जो था हैड सो केस्ड इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ ब्रॉड बेस्ड मास मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद है पॉलिटिकल, अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो वो क्या था, रिसेंट डिससेटिस्फैक्शन विथ मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड वाला जो रिफॉर्म आया था उससे भी डिससेटिस्फैक्शन था ऑफ 1919 ब्रॉट ऑल सेक्शंस टुगेदर, ठीक है। एंड फोर्थ यहाँ पे है मेजॉरिटी इन मुस्लिम लीडरशिप, ठीक है, लाइक मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश लॉयल्टी अंडर सैयद अहमद खां, न्यू लीडर्स जैसे यहाँ पे है यंग ब्रिगेड एंड मौलाना आज़ाद, अली ब्रदर्स एट्सेट्रा। उसके बाद है हमारा कांग्रेस। कांग्रेस की बात करा जाए तो कांग्रेस क्रिटिसाइज, कांग्रेस कंस कंस ये क्या लिखा है, कंसल्टेटिव, ठीक है, एटीट्यूड जो था, हाँ, कांग्रेस का जो कंसल्टेटिव एटीट्यूड था सीन इन लखनऊ पैक्ट में था विथ मुस्लिम्स लीग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1916 लेट, यस, बैकग्राउंड ये भी एक बैकग्राउंड बना दिया था। एंड रोल ऑफ गांधी जी जैसे फर्दरिंग गया जमुई, ये क्या लिया, गंगा, अच्छा, फर्दरिंग गंगा जामुनी तहजीब एंड वॉज पैलेटेबल टू बोथ कम्युनिटीज़। ये देखो ये कितना अच्छा कीवर्ड है, गंगा जमुनी तहजीब, ओके। अब इम्पैक्ट देखा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज मास बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश, लेट देम टू मेक कंसेशन and then included both Muslims and Hindus in idea of Indian nationhood, यहाँ पे है encapsulated in constitution, ठीक है। then mass involvement from regional centers जैसे लखनऊ का, बरेली का, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट था along with ट्रेडिशनल जो बंगाल एंड बॉम्बे, तो वो लोग तो थे ही। इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स जैसे मौलाना आज़ाद इमर्ज कर रहे थे, लेटर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, ये भी देखो लिख दिया गया यहाँ पे। एंड हाउएवर वन मस्ट नॉट ओवर स्टेट इट्स इम्पैक्ट, कैसे इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम क्या था, कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी कुड नॉट डेवलप इनटू नेशन बेस्ड स्ट्रगल, सही बात है। रिमूवल ऑफ खिलाफत इशू इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, उसके बाद तो इसमें तो मुस्लिम की पार्टिसिपेशन कम हो गई थी। एंड देन लेटर ये क्या लिखा है, लेटर कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिसीज़ जैसे एंड ग्रोथ ऑफ टू नेशन थ्योरी वगैरह इमर्ज करने लगी थी ड्यू टू आइडिया ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज़। दस अब कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, दस द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था दोनों, दो एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ हिंदू मुस्लिम एम्यूनिटी could never fully transform into a long-term inclusive Indian nationalism, ठीक है। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट देखते हैं हम ये क्वेश्चन, प्रेजेंट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशंस of USA, USSR in Vietnam and Afghanistan respectively due to the Cold War era. How far do you think that the present Afghan crisis in an outcome of Cold War rivalries? The Cold War post World War II in 1945 was marked by multiple wars in different arenas of power across the world, two of which were अफगानिस्तान एंड वियतनाम के साथ था। कैसे यूएसए का इंटरवेंशन कैसा था वियतनाम में, यूएसएसआर का इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में। यूएसए का था कि एम था कि टू सपोर्ट साउथ वियतनाम अगेंस्ट कम्युनिस्ट फोर्स लेड बाय हो चिन मेन, ठीक है। और यहाँ पे था एम था कि टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड रूलर एस्टेब्लिश्ड बाय देम अगेंस्ट मेजर, ये क्या लिखा है, मुजाहिद करके, पता नहीं ये क्या लिखा है। एंड यूज़ ऑफ, इसमें क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल एंड ट्रेडिशनल वेपनरीज यहाँ पे यूज़ करे गए थे। नेपोलियन, ये क्या है, नेपोलियन जेली एजेंट ऑरेंज यूज्ड, ओके बाप रे, इतना ब्रॉड में तो मेरे को पता ही नहीं है। एंड फाइट अगेंस्ट लोकल गोरिल्ला, इन्होंने फाइट करी थी। इधर देखते हैं हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर यहाँ पे यूज़ किया गया था, फाइट अगेंस्ट मुजाहिदीन ऑल्सो,
यहाँ पे है वियतनाम जो कॉन्ग है एंड एक था वियत कॉन्ग एंड वियत मिन, जो लीडर थे हो चिन मिन। यहाँ पे थे वर्ड ट्रेडिशनल अफगानी, वहाँ पे ट्रेडिशनल अफगानी थे। और यहाँ पे वियतनाम साइड में थे हो चिन मिन सपोर्टेड बाय चाइनीज़ आर्मी ने इन्हें सपोर्ट किया था एंड फंड किया था। इधर था मुजाहिदीन फंडेड बाय यूएसए एंड लेटर डेवलप्ड इट्स तालिबान फोर्सेस। ओके, देन नेक्स्ट ये वियतनाम वाला था कॉल्ड फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर इन हिस्ट्री 1955 से लेकर 1975। उधर था हैपेंड मच लेटर, बहुत बाद में हुआ था वो, 1979 के आसपास था ऑनवर्ड। इधर था इंड वॉज मार्क्ड बाई क्रिटिसिज्म बाई अमेरिकन सिटीजन्स। यहाँ पे था इंड अल्टीमेटली लेड टू फॉल ऑफ यूएसएसआर सून आफ्टर। इधर था क्रिएशन ऑफ हो चिन मिन गवर्नमेंट एंड डिस्पाइट डिफरेंसेस एंड रूल ऑफ तालिबान। अब यहाँ पे सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी। बोथ सॉट टू इनकरेज आइडियोलॉजीज़, दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को इनकरेज करने के लिए ही किया था उन्होंने, चाहे यूएसएसआर हो चाहे यूएसए। एंड यहाँ पे था क्या, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म एंड रेस्पेक्टिवली, जैसे कम्युनिज्म कैपिटलिज्म रेस्पेक्टिवली अल्टीमेटली लेड टू ह्यूमिलिएटिंग विड्रॉवल in long run. And third, bred fundamentalism and anger against foreign powers. Then उसके बाद means of extending sphere of influence, ये हो गया। अब प्रेजेंट अफगान क्रिटिक्स की बात करा जाए, प्रेजेंट अफगान क्राइसिस क्या है वो देखते हैं। राइजिंग ऑफ तालिबान एट हेल्प ऑफ अफेयर्स आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। आउटकम उसका क्या रखा है, हो गया है कि इंटरवेंशन ऑफ यूएसएसआर जो था सेट व्हील इन मोशन एंड क्रिएशन ऑफ पपेट टाइप बना दिया सोवियत गवर्नमेंट एंड एलिनेटेड द पीपल। सो ये चीज़ें हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए, इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड ट्रूप्स वगैरह लेड टू द राइज ऑफ मुजाहिदीन एंड एसेंशियली फंडामेंटलिस्ट जो ये था led to rise of Taliban and more factions, only concentration on power games with no care for establishing local governance structure। उसके बाद देखा जाए तो ये मल्टीपल अदर फैक्टर्स, रोल ऑफ नेबर्स पाकिस्तान, नेचर ऑफ ट्रेडिशनल गवर्नेंस, रोल ऑफ जियोग्राफी टू हैव अ रोल टू प्ले, ग्लोबल इंसिस्टेंस ऑन इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैन ओनली रेमेडी द सिचुएशन, ये सब रेमेडी है। तो बेसिकली ये जो वही था कि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट था वियतनाम के साथ एंड यूएसएसआर का अफगानिस्तान के साथ, उसका क्या कंसिक्वेंसेस रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या क्राइसिस अभी प्रेजेंट में चल रहा है, इसी के बारे में क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि ये आईआर का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13। सो आई थिंक इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।